नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सोशल मीडिया पर आप बहुत सी वीडियोस देखते हैं, उनमें से कुछ ऐसी होती हैं जिनको आप इग्नोर कर देते हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो पे आप हंस पड़ते हैं, कुछ ऐसी होती हैं कि जिन पर आप रो पड़ते हैं। मैंने अभी सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखी और इतनी तकलीफ दे वीडियो थी कि मेरे से ज़ब्त नहीं हुआ और मेरा दिल चाहा पहले तो रोने को, और फिर मैंने सोचा कि सिर्फ रोना काफ़ी नहीं है, इस दुख को, इस अलम को, इस सितम को आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए और शायद कोई किसी एक शख्स का के दुख का मदावा कर सके। बड़ी तकलीफ दे वीडियो मैंने देखी है। मैं इसमें से कुछ चीज़ें, कुछ नाम अवॉइड करने की कोशिश करूँगा, खुल के बात नहीं करूँगा। आप लोग शायद इस वाक़े के सियाक़ व सबाक़ से वाकिफ़ हों, हालात से वाकिफ़ हों, लेकिन बात को समझिए। ये एक बाप की फरियाद है, एक इंतहाई दुखी बाप की फरियाद है जो इंतहाई तकलीफ़ में है और जिसके सीने पे बहुत गहरा ज़ख्म है और वो उस ज़ख्म का मरहम चाहता है, मदावा चाहता है, लेकिन उसको उसका मरहम नसीब नहीं हो रहा। और शायद मैं आप उसका दुख शेयर करें तो शायद उसका दुख का मदावा हो सके। तो मैंने जो वीडियो देखी है बहुत तकलीफ दे है। वाकया अब कुछ यूं है कि एक बाप अपनी तकलीफ बयान कर रहा है। तकलीफ क्या है कि उस शख्स के साथ एक सानेहा हुआ और ये सानेहा 2 साल पुराना है। 2 जून 2022 का किस्सा है। उन साहब के साहबजादे शकील अहमद तनौली और उनका एक दोस्त, जाहिर है उनका हम उम्र होगा, सड़क के किनारे वॉक कर रहे हैं। इसी दौरान एक सरकारी गाड़ी बड़ी तेज रफ्तार के साथ आती है, दोनों बच्चों को हिट करती है, दोनों बच्चों का एट द स्पॉट इंतकाल हो जाता है। सरकारी गाड़ी का नंबर है LEJ 17। इससे बड़ा एक सानेहा बाप के लिए क्या हो सकता है। बहुत तकलीफ, अजियत। घर में तो जाहिर है वो घर खत्म हो गया जिसमें जवान बच्चा है, उसकी डेथ हो गई है और इस तरह वो गाड़ी वहां से फरार हो गई। कुछ पता नहीं चल रहा किसने हिट किया, क्या हुआ, ये सब कुछ। 2 जून का ये वाकया है। जाहिर है ये ऐसा वाकया हो जाए मैयत दफनाने के लिए, अजीज व अकारिब पुरसे के लिए मातम का समा होता है। ये मानसेरा के रहने वाले वहां चले गए। 10 जून को इनके घर में एक जस्टिस साहब के साहबजादे, इस्लामाबाद पुलिस के कुछ एहलकार और मानसेरा पुलिस के कुछ एहलकार तशरीफ लाते हैं। ना मातम, ना दुआ करते हैं, ना ताज़ियत करते हैं। इनको 50,000 1 लाख रुपया देते हैं, देने की कोशिश करते हैं कि ये जो एक्सीडेंट वाला मामला हुआ इसे रफा दफा करें और आप जनाब ये सुलहनामा इस पर दस्तखत करते हैं। ये इनके साथ हुआ। जाहिर है इन्होंने नहीं दस्तखत किया, कोई बाप भी ना करता। और उसके बाद ये जो है ये कहते हैं कि मैं उस दिन से अपने बच्चों को झूठी तसल्ली दे रहा हूं कि बेटा वक्त आएगा इस मुल्क में इंसाफ होगा, वक्त आएगा यहां पर जो जुर्म करने वाला है उसको सजा मिलेगी, जो गलत है उसको गलत साबित किया जाएगा, जो सच है उसको सच साबित किया जाएगा। लेकिन बता रहे हैं वीडियो में कि मैं थक गया हूं, मैं थक गया हूं सच को जो है सच साबित करते हुए, झूठ को झूठ साबित करते हुए। इसलिए कि जिन्होंने मेरी बेटे को हिट किया वो बड़े ताकतवर लोग हैं, मैं उनका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा। कोई शख्स मेरे दुख का मदावा नहीं कर पा रहा, कोई मेरा हल नहीं है मेरे पास। मैंने कहां कहां अर्जियां नहीं दी, कहां कहां दरखास्तें नहीं दी, और जहां मैं इंसाफ की तलबी के लिए जाता हूं मुझे उल्टा नुकसान हो रहा है। मुझे धमकियां दी जा रही हैं, मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है। मेरे बीवी बच्चे जो है ना वो घर के दरवाजे के आगे वो संदूक, बिस्तरे, पत्थर लगा के सोते हैं कि रात को कोई हम पे हमला ही ना करते। और इनका कसूर क्या है कि ये अपने मरहूम बेटे के कातिल का जो है वो कातिल को पकड़वाना चाहते हैं, खैरात चाहते हैं ना उसके कत्ल का। कोई जुर्म नहीं चाहते, कोई जुर्म नहीं कर रहे।
तो ये उनका है। अच्छा, अब इन्होंने इल्ज़ाम लगाया, ये जो वीडियो है, कि ये जो इसकी इनके बेटे की को जो जिस गाड़ी ने हिट किया वो एक जस्टिस साहब की साहबजादी चला रही थी। अच्छा, अब ये भी हो सकता है कि ये सिर्फ इल्ज़ाम हो, कि ऐसे ही कह दिया जी किसी के ऊपर कि इल्ज़ाम है कि जस्टिस साहब की साहबजादी चला रही, किसी ने अपनी दुश्मनी के लिए ये कह दिया। लेकिन इन्होंने फिर सबूत पेश किए। इन्हें ये कैसे पता चला? क्योंकि गाड़ी तो वहां से फरार हो गई कि जस्टिस साहब की साहबजादी चला रही थी। और इन्होंने कहा जी कि इन्होंने सेफ सिटी से उसकी फुटेज निकलवाई, जो कि बड़ी मुश्किल से इन्हें नसीब हुई। वो निकलवा नहीं रहे थे, दे नहीं रहे थे। पता नहीं, जाहिर है आदमी ने जब बाप अपने बेटे के खून की खातिर तड़प रहा हो तो फिर वो तरीके ढूंढ लेता है। तो कोई ना कोई तरीका इन्होंने इख्तियार किया होगा, कोई सिफारिश, कोई तरीका ढूंढा होगा। बहरहाल इन्हें वो फुटेज मिल गई और फुटेज में पता चल रहा है कि वो जस्टिस साहब, मैं नाम नहीं ले रहा जानबूझ के, कि जस्टिस साहब की साहबजादी वो गाड़ी चला रही थी। अच्छा, ये अब इस्टेब्लिश हो गया कि सेफ सिटी की फुटेज से कि वो जस्टिस साहब की साहबजादी गाड़ी चला रही थी और उन्होंने गाड़ी चलाई, हिट किया और उसके बाद वो गाड़ी वहां से फरार हो गई। फिर ये कहते हैं कि मैंने तो हर दरवाजा खटखटाया, मैं तो चीफ जस्टिस साहब के पास भी गया हूं। लेकिन जुल्म इस मुल्क में ये है कि बजाय इसके कि वो जस्टिस साहब को पकड़ा जाए या उनकी साहबजादी के खिलाफ कोई तादीबी कार्रवाई हो या उनको इंसाफ के कटहरे में लाया जाए, कोई FIR, कोई रपट, कोई कुछ इस तरह की चीज हो, उनकी तरक्की हो गई। कैन यू बिलीव कि उनकी तरक्की हो गई और प्रमोशन कर दी गई? भाई, इस तरह आपको कैसे इंसाफ करेंगे? अगर अपने घर में किए हुए एक जुर्म को आप इस दलेरी से छुपा रहे हैं तो फिर आपकी तरक्की कैसे बन सकती है? आपको तो फौरन इस्तीफा दे देना चाहिए या फिर इस जुर्म को कबूल करना चाहिए, इकबाल करना चाहिए इसका। तो ना आप इसको कबूल कर रहे हैं बल्कि तरक्की पे तरक्की लेते जा रहे हैं और ये बड़ी खतरनाक बात है। फिर एक जुमला इन्होंने कहा, मैं सच्ची बात है लरज़ गया उस वीडियो में वो जुमला सुन के। उन्होंने जुमला कहा कि भाई मैं अपने बच्चों को अब बताने लगा हूं। पहले तो मैं उन्हें कहता था कि ये मुल्क खुदादाद पाकिस्तान है, यहां पर लोगों को इंसाफ मिलता है, ये कायदे आज़म का बनाया हुआ मुल्क है, ये इस मुल्क का ख्वाब अल्लामा इकबाल ने देखा हुआ है। लेकिन अब मैं उन्हें कहता हूं कि बच्चों, तुम लोग गरीब के बच्चे हो, तुम्हारा खून अर्जा है, सस्ता खून है और ये जस्टिस साहब के तुम्हारा खून इतना सस्ता है कि इससे जस्टिस साहब के बच्चों की गाड़ियां तो धोई जा सकती हैं, लेकिन इसके अलावा इसकी कोई कीमत नहीं है, इसके अलावा इसकी कोई हैसियत नहीं है। और आगे बहुत सारी बातें इन्होंने कहा है कि मुझे ना ज़बरदस्ती मजबूर किया जा रहा है, मुझे धमकियां दी जा रही हैं, मुझे धमकाया जा रहा है कि मैं सुलहनामा कर लूं। मैं किस चीज़ का मेरा बेटा जान से गया, एक चीज़ का सॉलिड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अवेलेबल है, तो मैं किस चीज़ का सुलहनामा कर लूं? मैं अपने बेटे की मौत का खराज वसूल नहीं करना चाहता इस तरह। मुझे उसके मुजरिम को, उसकी मुल्जिमा को सजा दिलवानी है और ये उनका कानून के मुताबिक हक बनता है। फिर आखिर में उन्होंने एक बात की जिससे मैं लरज़ गया, मैंने सोचा कि भाई ये वीलॉग करना चाहिए। और उन्होंने कहा कि मैं ना अब ज़िंदगी से बहुत तंग आ गया और मैं अब चाहता हूँ कि मैं 24-48 घंटे बस इस माशरे को, इस समाज को दे रहा हूँ कि इन 48 घंटों के अंदर अगर मुझे इंसाफ ना मिला तो फिर जो मैं किसी के साथ कुछ नहीं कर सकता। मैं ना इंसाफ ले सकता हूँ, ना उस जस्टिस का कुछ बिगाड़ सकता हूँ, ना उसके तलंगे बेटे को कुछ कह सकता हूँ, मैं किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन मैं अपनी जान ज़रूर ले सकता हूँ। और मैं अपनी जान लेके इस माशरे को ये सबक सिखा सकता हूँ कि यहाँ पे गरीब की जान लेना बहुत आसान है, यहाँ पर इंसाफ लेना बहुत मुश्किल है।
यहाँ पर गरीब की जान बहुत सस्ती है और अमीर से इंसाफ लेना मुश्किल तरीन काम है। यहाँ पर इंसाफ देने वाले बाज़ औक़ात खुद इंसाफ के सबसे बड़े कातिल होते हैं। ये कहानी थी, मुझे मिली व्हाट्सएप से, कुछ सोशल मीडिया पे शेयर हुई, तकलीफ़देह कहानी है। मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। मुझे ज़ाती तौर पे बहुत तकलीफ़ हुई। फिलवक्त इतना ही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।